अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से फ़्रेंच फ्राइज़ जो हर किसी के दिल पसंद हैं। तो चलिए इनको तैयार करते हैं। व्यूअर्स, फ़्रेंच फ्राइज़ बनाना बहुत आसान है, बस 2-3 ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करना है। ये देखिए, मैं बिल्कुल आज क्रिंकल की तरह से जो है आपको फ़्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी। आप चाहें तो सिंपल भी काट सकते हैं। इनको बनाने के लिए 2-3 स्टेप्स को फॉलो करना है जो बहुत ही आसान है। आलू यहाँ पर मैंने लाल रंग के आलू लिए हैं, ये पंजाब के आलू हैं। सुर्ख रंग के अगर आलू आप लेना चाहें तो लें। इसके अलावा सिंध वगैरह के अगर आलू होते हैं तो वाइट कलर के होते हैं और वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। और उनको अगर हमें फ्रीज़ करके रखना हो तो व्यूअर्स उनको आपने फिर बॉयल ज़्यादा देर नहीं करना होता। ये देखिए, लाल आलू है मेरे पास, ये पंजाब के हैं। इनको मैंने ये छील लिया है और इस तरह से आप आलू को छीलने के बाद इनको पानी में डिप करते जाएं। फिर इसके बाद ये देखिए, मैं आपको एक आलू जो पहले से मैंने पील करके रखे हुए हैं और ये आपको मैं दिखा रही हूँ, वाइट कलर का आलू है। ये सिंध के आलू होते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के आलू का मुख्तलिफ तरह का वो गलने का प्रोसीजर होता है। तो ये देखिए, मैं इसको कट कर रही हूँ आज इस नाइफ़ से कर रही हूँ। कि आप देख रहे हैं क्रिंकल नाइफ़ ईजीली आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाती है, एक्सपेंसिव भी नहीं होती और आप इसको आसानी से अपने घर पे ला कर रखिए और इससे जब आप चिप्स बनाएंगे तो ये देखने में भी खूबसूरत ज़्यादा लगते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए, यहाँ पर हमने आलू को जस्ट एक सीधा रख लेना है और उसके बाद हमने इसको कट करते चले जाना है। एक मुनासिब सा साइज़ आप रख लीजिए। मैं आपको ये बात दोबारा से दोहरा दूँ कि जो सफ़ेद आलू होते हैं इनको अगर हमने इनको बनाना है, चिप्स बना के खाने हैं तो फटाफट ही इनको जस्ट आपने कट करना है और उसके बाद तमाम थोड़े से मसाले जात होते हैं वो लगाकर इन्हें फ्राई कर लेना है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको अगर हम बॉईल करके हल्का सा रखना चाहें तो इसका मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितनी जल्दी ये गल जाते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना है आपने कभी भी। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने कट करके सारे चिप्स रख लेने हैं। आपको आलूओं के कलर में भी फ़र्क साफ दिखाई दे रहा होगा। ये वाइट कलर के आलू हैं और ये सामने जो मेरे रखे हुए हैं वो सारे मैंने येलो कलर के जो आलू थे जिनको लाल आलू कहा जाता है वो है। अब आप कलर साफ वाज़ेह देख सकते हैं, फ़र्क देख सकते हैं, उनके दोनों के गलने में भी फ़र्क होता है। तो इस तरह से हम सारे जो चिप्स हैं वो कट कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर इनको आप अभी के अभी ड्राई करके फ्राई करके खाना चाहें तो कैसे खाएंगे और अगर आपने फ्रीज़ करना है तो कैसे रखेंगे। बच्चों के मनपसंद चिप्स हैं हमारे पास। अगर आप अभी के अभी इनको फ्राई करना चाहें तो व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कट गए हैं। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के सिलेक्ट कर सकते हैं। बड़े से बड़े आलू ले लीजिए और उनको सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, मैंने साइड बाय साइड छोटे छोटे चिप्स जो हैं इसके कट करके इनको अलग से रख दिया है और बड़े साइज़ के चिप्स मैंने एक तरफ अलग से रख दिए हैं। तो आप ये देखिए कि हम अगर आप इसको अभी अगर आप फ्राई करना चाहें तो इसमें आपने किसी कपड़े पर ट्रे पर कपड़ा फैलाना है और उसके ऊपर आपने फ्रेंच फ्राइज़ रख देने हैं और उसके बाद उसको ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए, मैं किचन टॉवल से उसको ड्राई कर रही हूँ और इसके बाद आप चाहें तो ये हमारे पास जो 3 इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं जो इसके बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, हल्के हल्के से इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर और नमक। ये देखिए, ये कॉर्नफ्लोर है और वो नमक है। ये हाफ कप है और ये नमक 1 टेबल स्पून है। तो ये सारा आपने टोटल हमारी जो है ये उसके लिए काफ़ी है और ये तकरीबन 2 किलो चिप्स हैं हमारे पास, 2 किलो आलू के चिप्स हैं तो इसके लिए काफ़ी है। लेकिन व्यूअर्स, मैं यहाँ पर इनके ऊपर ये सारा अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अगर आप अभी अभी फ्राई करना चाहें तो डायरेक्ट हल्का हल्का इस पर लगाइए तीनों चीज़ें और उसको फ्राई कर लीजिए। लेकिन हमें इसे बनाकर रखना है, फ्रीज़ करना है बच्चों के लिए, ताकि लंच बॉक्स वगैरह में जब ज़रूरत हो शाम के स्नैक्स के लिए फ़ौरन हम निकालें फ्रीज़र से, उसे फ्राई कर लें। तो इसको हमें फ्रीज़ करने से पहले एक प्रोसीजर करना है छोटा सा जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी को मैंने बॉईल कर लिया है अच्छे से पहले ही देगची में। अब हम इसके अंदर ये सारे आलू जो हैं वो डाल देंगे। आपने बहुत एहतियात से काम लेना है, तेज़ी से चिप्स नहीं डाल देने वरना आपके हाथ पे छींट आने का ख़तरा है। थोड़ी एहतियात कीजिएगा। सारे आलू इसमें डालने के बाद जस्ट एक बॉयल इसके अंदर आना चाहिए। ज़्यादा देर इसको हम बॉयल नहीं करेंगे। अगर हमने ज़्यादा देर बॉयल किया तो ये बिल्कुल गल जाएंगे और ये टूटने लगेंगे। तो आप बस इसको एक बॉईल आने तक के लिए बस इसको मौका दीजिए। उसके बाद आप फटाफट इसमें ठंडा पानी डालकर इसे स्टेन कीजिए पहले और फिर ठंडा पानी डाल दीजिएगा इसमें। तो व्यूअर्स देखिए, एक बॉईल आ चुका है और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि जो वाइट वाले चिप्स हैं आलू हैं वो फटाफट ज़्यादा गल जाएंगे। उनको आपने ये काम नहीं करना है। उनको आपने अक्सर जब भी आपने उनको फ्रीज़ भी करना है तो आपने जस्ट ऐसे ही उसके ऊपर मैदा कॉर्नफ्लोर लगाकर उन्हें फ्रीज़ कर देना है। और जो येलो वाले आलू हैं आपके, वो आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं गलते हैं। तो वो आपने इसको हल्का सा बॉईल देना है। तो अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है। हम इनको निकाल लेंगे और ठंडे पानी में थोड़ी सी देर के लिए डिप करेंगे ताकि इनका जो पकने का अमल है वो रुक जाए।
जी व्यूअर्स, यहाँ पर एक ट्रे में मैंने टिश्यू पेपर बिछा दिया है। इसके ऊपर हम आलू अपने जो हैं, जो हमने पानी में, ठंडे पानी में भी एक दफ़ा करके निकाल लिए हैं, उनको हम यहाँ पर बिछाएंगे और इस तरह से हम इनको बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेंगे ताकि इसके अंदर ज़रा सा भी मॉइस्चर बाकी ना रहे। और हम इसके ऊपर जब अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लगाएं और इनको फ्रीज़ करें तो ये बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुके हुए हों। तो इस तरह से आप इनको फैला दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठंडे भी हो चुके हैं, फैल भी गए हैं और इसके बाद हम इनका तमाम मॉइस्चर जो है वो खुश्क कर देंगे। इसी तरह से आप तमाम आलू को अच्छे से ड्राई करके रख लीजिए। ये बच्चों के, बड़ों के, सबकी फेवरेट चीज़ है और सर्दियों में तो ये वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। किसी भी टाइम आप निकालें और इनको आप अपने मज़े से घर में फ्राई करके खा सकते हैं। चिप्स के साथ, बर्गर्स वगैरह का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। ये तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं कि अगर आप जस्ट इनको वैसे ही यूज़ करें। तो व्यूअर्स, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इनको आपने पैक ड्राई कर लेना, अच्छे से खुश्क कर लेना है। और इसके बाद हम इसके ऊपर जो इसके 3 इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए थे जो हमें फ्रीज़ करने के लिए लगाने हैं, कॉर्नफ्लोर, मैदा और नमक। तो बस वही बेसिक 3 इंग्रेडिएंट हम इसके ऊपर लगाएंगे। मज़ीद आप कुछ भी इसके ऊपर लगाकर खाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो बाद में फ्राई करने के बाद आप इसके ऊपर चीज़ें स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर माशाल्लाह से मेरे चिप्स जो हैं वो माशाल्लाह देखने में भी देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं और अब ये पक के भी झटपट तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ कप ही के करीब मैं इसके अंदर जो है मैदा भी ऐड करूँगी और नमक भी इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैं ऐड कर रही हूँ, जो कि इस पूरी क्वांटिटी के लिए काफ़ी है। ये मेरे पास 2 किलो आलू के चिप्स हैं जो मैंने बड़े साइज़ के आलू लेकर अच्छे से बड़े साइज़ के चिप्स बनाए हैं। फ्रीज़ करके रखने में ये काफ़ी बड़े साइज़ के ही अच्छे रहते हैं। तो इस तरह से आप इसको सब अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आप इसको फ्राई कीजिए। तो व्यूअर्स, देखिए अच्छे से कोटिंग हो चुकी है और हमारे जो चिप्स हैं उनको ऊपर अच्छी तरह से मैदा, कॉर्नफ्लोर वगैरह लग चुका है। उसे मैं झाड़ भी चुकी हूँ। इसको आपने एक दफ़ा झाड़ लेना, जो एक्स्ट्रा होगा वो उतर जाएगा। और इस हालत में आप इन्हें चाहें तो पॉलीथीन बैग्स में डालें और फ्रीज़ कर दीजिए, जिपलॉक बैग में डालिए, फ्रीज़ कर दीजिए। लेकिन मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास तेल पहले से ही गर्म है कढ़ाई में और इसके अंदर मैं चिप्स डाल रही हूँ और इनको आप देखिएगा कितनी जल्दी आपके सामने फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही हल्के से डन हो चुके हैं। हमें इसे गलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गरम तेल में जाते ही फटाफट से ये गल जाएंगे और रेडी हो जाएंगे। अगर ये आपके अच्छे से आपने इनको बॉईल नहीं किया होता तो इसको आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको इसको बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। आप चाहें तो रेगुलर भी इसी तरह से रोज़ाना चिप्स बनाएं और इसको इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप इसी सूरत में इसे फ्रीज़ कीजिए और जब दिल चाहे आपका आप इसे निकालिए, गरम कढ़ाई में डालिए और मज़ेदार चिप्स आपके मिनटों में तैयार हो जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह अभी से इतने क्रिस्पी लग रहे हैं और इतने अच्छे बन के तैयार हुए हैं माशाल्लाह। आप ये देखिए, मैंने ये इस तरह से फ्राई कर लिए, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। शक्ल में भी देखिए बिल्कुल आपको लग रहा होगा मैकडॉनल्ड एंड KFC का कोई जो है ना इनसे भी मुकाबला नहीं है। ये ज़बरदस्त है, वो भी इसके आगे फेल हो जाएंगे। तो ये अपने घर पे बनाइए, अपने हाथों से बनाइए, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी बच्चों को खिलाइए, घर वालों को खिलाइए। और व्यूअर्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।